हेलो गाइस, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो गाइस, इस वीडियो से जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है पाइथन के अंदर, वो इस वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो है क्लासेस के बारे में, हम कैसे क्लासेस डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स है, और मेथड्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हमारे अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात जो मैं करना चाहूंगा आपसे वो है क्लासेस के बारे में। क्लासेस के बारे में देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो बात दिमाग में आता है आपको, वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए गाइज, पाइथन के अंदर क्लास क्या है बेसिकली। अब क्लास को आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता होगा हम जो है बेकार की बातें कम करेंगे और यहाँ पे कोडिंग वगैरह पे ज्यादा फोकस करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्लास क्या होता है। बेसिकली क्लास, सपोज करिए एक क्लास है। क्लास जो है कलेक्शन होता है। क्लास जो होता है वो होता है आपका कलेक्शन होता है एक्शन और प्रॉपर्टीज का। एक्शन और प्रॉपर्टी का ये कलेक्शन होता है बेसिकली। अब ये एक्शन और प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो एक्शन इसको हम बोलते हैं, एक्शन किसको बोलते हैं, मेथड्स को। जो हम क्लास के अंदर मेथड्स लिखते हैं उसको हम एक्शन बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी क्या है हमारा, क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं, वेरिएबल्स, जो हम वेरिएबल्स बेसिकली इनिशियलाइज करते हैं, तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सपोज करिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, ह्यूमन बीइंग सपोज करिए एक क्लास है। ह्यूमन बीइंग जैसे आप हैं, मैं हूँ, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग। और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊं तो ह्यूमन बीइंग के पास क्या है भाई, आई है, आई है, नोज है, नोज है, माउथ है, माउथ है, और भी जो भी हैंड है, फिंगर है, लेग है, जो भी आप बोल सकते हैं, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए, एक्शन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम भाई टॉक कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम। दूसरा वॉक कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सी कर रहे हैं, सीइंग क्या है, ये सब एक्शन है। तो यहाँ क्लास, ये देखिए ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, ये हमारा एक क्लास हो गया। अब गाइस देखिए, ये जो क्लास होता है ये फिजिकली आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको पता है, ये जो ह्यूमन बीइंग बेसिकली आपको फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सब चीजें जो है एग्जिस्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब जैसे ह्यूमन बीइंग तो क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आप हो गया, मैं हो गया। ये क्या, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग क्लास के ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ह्यूमन बीइंग में चलिए, जैसे ह्यूमन बीइंग में से नाम याद आता, जैसे बीइंग ह्यूमन याद आता है आपका, यहाँ से ह्यूमन बीइंग में क्या आता है, नाम याद आ रहा है, नाम याद आ रहा है मुझे सलमान खान का। अब सलमान खान क्या है भाई, सलमान खान क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन बीइंग क्लास का। अब देखिए सलमान खान क्या कर सकता है भाई, इसके पास सारा प्रॉपर्टी होगा जो इस क्लास के अंदर है। उसके पास भी आंख है, उसके पास भी आंख है, अब उसके पास भी नाक है, उसके पास भी माउथ है, या जो भी प्रॉपर्टीज जो है वो सारा इसके पास है। नेक्स्ट, ये भी क्या कर सकता है, ये भी टॉक कर सकता है, ये भी वॉक कर सकता है। ये सारा जो है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है क्लास की ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास क्या होता है, बेसिकली क्लास जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट जो है, अब ह्यूमन बीइंग क्लास किसी ने देखा नहीं ह्यूमन बीइंग क्लास को, बट आप और मैं क्या ह्यूमन बीइंग है, और ये हम जो है ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं हम। और सारा प्रॉपर्टीज हमारा जो है ह्यूमन बीइंग क्लास का। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोल सकते हैं, क्लास जो है कलेक्शन ऑफ एक्शन और प्रॉपर्टी, या आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, या उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले जो हम कीवर्ड का यूज करेंगे वो है हमारा क्लास। ऐसे हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम क्लास नेम। और आप सबको पता है कि क्लास नेम जो है हमारा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने सी को जो है कैपिटल रखा है। क्लास नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे बस मैंने आपको समझाने के लिए क्लास रखा है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कॉलन यूज करना है। ये क्या करेगा, आपका क्लास के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे ये आपके क्लास के अंदर का कोड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधे प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्लास टेस्ट। ये टेस्ट रखा मैंने इस क्लास का नाम, इंटर हिट करा, या देखिए अब ये मेरा क्या है, क्लास बॉडी है। बेसिकली अब जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये क्लास के अंदर लिख रहा हूँ।
अब देखिए सबसे पहला चीज जो है क्लास में गाइस, अगर आप प्रोफेशनल वे में क्लास डिक्लेयर करते हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि किसी आप मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहां के लोग क्या होते हैं, डेवलपर क्या होते हैं, हर क्लास में उसका एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लिखते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली उस क्लास का डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो मैंने क्लास डिक्लेयर करा, अब इसके बारे में कुछ लिखना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, भाई ये किस टाइप का क्लास है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग आप जो है लिखने के लिए आप जो है 3 डबल इन्वर्टेड कॉमास का हेल्प ले सकते हैं या 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। आप चाहे तो 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के भी अंदर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाय दिस इज टेस्ट क्लास। ठीक है गाइज, ये बस डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग मैंने लिखा है अभी के लिए। फिर क्या करते हैं, वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर करेंगे इस क्लास के अंदर, और फिर जो है मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। तो अभी के लिए बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग रख रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट बनाने का भी तरीका मैं बता देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्लास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट नेम रख लीजिए, जो भी आपको वेरिएबल ले लीजिए टी। ये टी क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये वेरिएबल के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास का नाम लिखना है टेस्ट, और यहाँ पे ये ब्रेसेस लगा देने हैं। ये क्या करेगा, आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ये जो टी हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे इस क्लास क्लास टेस्ट का। अब देखिए गाइज, अब आपको कोई सपोज करिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पेन टैबलेट के हेल्प से बताता हूँ। सपोज करिए आप जो है एम्प्लॉई हैं किसी एक कंपनी के। सपोज करिए आप जो है एम्प्लॉई हैं इन्फोसिस के। इन्फोसिस में आप जो है काम कर रहे हैं, आप हैं एम्प्लॉय ए। आपको मिला काम कि भाई आपको किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, और एक आपका कलीग है जो आपके साथ ही काम कर रहा था, वो आपके सेम ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, बट इसका जो है ये किसी दूसरे पार्ट पे काम कर रहा है। आप किसी किसी एक पर्टिकुलर क्लास पे काम कर रहे हैं। सपोज करिए आप जो है क्लास ए पे काम कर रहे हैं, और ये क्या काम कर रहा है, क्लास बी पे काम कर रहा है। ये क्लास बी के फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब सपोज करिए गाइस, आपको क्या हुआ कि आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ा, आपको जो है आउट स्टेशन जाना पड़ा, आउट स्टेशन। बट ये क्या है, इन्फोसिस ने किसी क्लाइंट को टाइम दे रखा है कि भाई इसको जो है प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए उतने दिनों के लिए। तो अब क्या है, अब आपका कलीग जो है आपके क्लास पे काम करना शुरू करेगा। वो अब आपके क्लास को देखेगा। तो वो क्लास को देखेगा तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, इस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये क्लास बेसिकली कर क्या रहा है, डिस्क्रिप्शन चाहिए इस क्लास के बारे में। वो कहाँ से आता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग से आता है गाइस। ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, यहीं से जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका क्लास करना क्या चाह रहा है, और बेसिकली आप जो है क्या करवाना चाह रहे हैं उस क्लास के अंदर, कौन कौन से वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग का ही वो बेसिकली हेल्प लेगा समझने के लिए। अब ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं, 2 तरीका है गाइस। आपको प्रिंट मेथड के अंदर बेसिकली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज मैं पहले इसको बताने के बाद एक और चीज क्लियर करता हूँ, फंक्शन और मेथड के अंदर डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट नेम डॉट अंडरस्कोर डॉक लिखना है, DOC, और फिर डबल अंडरस्कोर। ये क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर देगा। और ये क्या करना, ऑब्जेक्ट उसको कॉल करता है, आपका ऑब्जेक्ट कॉल करेगा अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। ये क्या है, ये बेसिकली लैंग्वेज डिफाइंड ये सब हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट हैं जो कि काम करते हैं, जो जिनको आप जो है कॉल एक्सप्लिसिटली नहीं कर सकते बाहर से। ये क्या है, लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल कीवर्ड्स हैं ये सब। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे चलिए कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने रन करा इसको, यहाँ पे लिख दिया हाय दिस इज टेस्ट क्लास। ये क्या क्या करा इसने कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। अब सपोज करिए आपका जो दूसरा इंप्लॉय था यहाँ आया, उसने क्या करा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को प्रिंट करा। तो यहाँ पे उसको आइडिया लग जाएगा बेसिकली आप किस लिए आपने क्लास को क्रिएट करा है, आप कौन सी फंक्शनलिटी जो है आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे। फिर वो जो है वापस से आपका जो है क्लास को जो है आगे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा तरीका क्या है गाइस, दूसरा आप क्या करें, हेल्प लिखिए, और हेल्प के अंदर जो है आप अपने क्लास का नाम पास कर लीजिए, टेस्ट। आप अपने क्लास का नाम पास कर देंगे, ये भी क्या करेगा, ये भी आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। फिर से रन करते हैं। रन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F10 करना है आपको प्रेस। ये देखिए ये पहला वाला हाय दिस इज टेस्ट क्लास, ये इससे आया है,
ये स्पेशल जो हमारा डिफाइंड कीवर्ड है उससे आया है। और जो गाइज ये हेल्प मॉड्यूल से जो हमारा आउटपुट आया है वो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है हाय दिस इज टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे आप देख लिए, आपको मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आप जो है 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज कर सकते हैं, वो आप खुद ही चेक करके देखिए। और यहाँ पे देखिए एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने, आप क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, फिर स्ट्रिंग कैसे, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट गाइज देखिए यहाँ पे क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर अपने जो भी वेरिएबल्स हैं। फिर जो हम यहाँ पे मेथड्स लिखते हैं, जो एक्शन हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स गाइज हमारे 3 टाइप के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, फिर दूसरा होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा होता है हमारा लोकल वेरिएबल। ये 3 टाइप के जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे मेथड कौन कौन से हैं, हमारा सबसे पहला मेथड है इंस्टेंस मेथड, बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। नेक्स्ट जो है हमारा स्टैटिक मेथड, और यहाँ पे लास्ट जो है हमारा क्लास मेथड। ये 3 टाइप के मेथड हम जो है डिक्लेयर करते हैं। इन सब के बारे में जो है हम एक एक करके स्टडी करेंगे गाइस। तो अभी देखिए एक पाइथन प्रोग्राम लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, एक जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर का नेम और एज प्रिंट करता हूं। तो गाइज यहाँ पे एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर उस प्रोग्राम के हेल्प से आपको जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, जो मैं उसमें यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास लिख रहा हूँ, क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है एक ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करूंगा। ये अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ये क्या है गाइस, कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पे जस्ट इस प्रोग्राम के बाद मैं जो है कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट नेम कर लेना है, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जो है नेम, यहाँ पे कोई भी नेम असाइन कर दीजिए आप, पीयूष। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट कंपनी, ये जो भी कंपनी है आप उसको पास करिए। यहाँ पे मैं कंपनी पास कर रहा हूँ, इन्फोसिस। अब देखिए ये मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट जो है मैं एक मेथड इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मेथड का नाम रख रहा हूँ मैं M1, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट माई नेम इज, और यहाँ पे जो है मैं अपना नेम पास करूंगा, वो क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम। गाइज मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, बस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई वर्क इन कंपनी, और यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम क्या है गाइज, यहाँ पे सेल्फ डॉट, हमारा जो कंपनी है ये हमारा क्या करेगा, कंपनी नेम पास कर देगा। अब देखिए गाइज यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ बेसिकली अब मैं यहाँ आपको आइडिया देता हूँ। अब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा सेल्फ डॉट इनिट वाला, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर देखिए क्या होता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट होता है। जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार एग्जीक्यूट होगा ये, और जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतना बार ये एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ दूसरा जो है ये हमारा इंस्टेंस मेथड। अब गाइस ये इंस्टेंस, स्टैटिक और जो है क्लास मेथड क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अब आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये चीज। अब ये जो सेल्फ है, यहाँ पे ये जो हमारा सेल्फ है गाइस, ये सेल्फ क्या करेगा, ये सेल्फ क्या करता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर, यहाँ पे सपोज करिए हीप है, ये हीप मेमोरी के अंदर जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो है स्पेस मिलता है, यहीं पे ये जो है स्टोर होता है यहाँ पे। तो ये हीप मेमोरी के अंदर एक स्पेस जनरेट हो जाता है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो हमारा एस है, इसके लिए एक हीप मेमोरी के अंदर जो है स्पेस जनरेट हो गया। अब देखिए गाइज स्पेस जनरेट होने के बाद अब देखिए क्या होता है, इस स्पेस का जो एड्रेस है, ये इसका जो एड्रेस है, इसका जो एड्रेस बोल सकते हैं, वो क्या है, ये स्पेस ये जो सेल्फ वेरिएबल है इसके अंदर जो है स्टोर हो जाता है। ये एस का एड्रेस क्या है, इस सेल्फ के अंदर स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सेल्फ डॉट नेम।
सेल्फ डॉट नेम का मतलब क्या है कि ये इसी एड्रेस पे, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम का मतलब क्या है कि ये वापस से इसी एड्रेस पे जाएगा और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेगा नेम का, जिसके अंदर वैल्यू असाइन कराएगा यूज। यहाँ पे देखिए काम कैसे हो रहा है, बस आपको यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा मेमोरी के अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेगा कंपनी, कंपनी, और इसके अंदर जो है वैल्यू स्टोर कर देगा आपका जो आपने डिक्लेयर करा है इन्फोसिस, ये जो है वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया एस इज इक्वल टू स्टूडेंट, ऐसे उसके लिए यहाँ पे मेमोरी में एक स्पेस मिल गया। वैसे ही अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस वन इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो इस एस वन के लिए क्या होगा, मेमोरी में एक नया स्पेस मिलेगा इसको यहाँ पे, ठीक है गाइज। और अब ये जो है यहाँ पे ये वापस जाएगा ये एड्रेस, और यहाँ सेल्फ वेरिएबल के अंदर नया एड्रेस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले वाले के लिए एक बार ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, अब दूसरे वाले के लिए वापस एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरे वाले के समय एग्जीक्यूशन के समय क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ के अंदर दूसरे वाले का एड्रेस होगा। अब यहाँ पे फिर से जो है नया वेरिएबल आपका जो है यहाँ पे नेम करके आएगा, और यहाँ पे जो है दूसरा यहाँ पे कंपनी करके आएगा, जो वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे यहाँ अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हर बार जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये जितनी बार एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे देखिए बस ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट आप जितनी बार क्रिएट कर रहे हैं उतनी बार ये सेल्फ के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट का एड्रेस जा रहा है, और यहाँ पे अलग अलग जो है ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो इस टाइप के वेरिएबल को बेसिकली हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और ये वेरिएबल्स जो है ये सेल्फ कीवर्ड का ही हेल्प लेके बेसिकली हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर। तो ये सेल्फ क्या करता है कि हर ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे जाता है और वहां पे जो है इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पे जब जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है हमारा, जो इंस्टेंस इन टाइप जो इस टाइप के वेरिएबल है इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ S1 के लिए अलग नेम और कंपनी ऑब्जेक्ट यहाँ वेरिएबल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे S के लिए अलग क्रिएट हुआ है। तो यहाँ ये इंस्टेंस वेरिएबल हर बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल होता है, जो कि हर पूरे ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंगल वेरिएबल होता है। अगर आपका अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे बस मैंने ये बताया कि यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है पहला पैरामीटर जो है आप सेल्फ पास करते हैं, और ये सेल्फ क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करा आपने, एक वेरिएबल बना लिया। ये इंस्टेंस वेरिएबल क्यों है मैंने बता दिया। इंस्टेंस वेरिएबल को हम जो है ऑब्जेक्ट लेवल का भी वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होता है। अब यहाँ पे सेल्फ क्या करता है, यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है उसके लोकेशन पे जाके वो वेरिएबल बना देता है, ठीक है गाइज। तो ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। इंस्टेंस मेथड गाइज वो मेथड होते हैं जो है इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं, या बेसिकली उनको एसेस करते हैं, या उसको उसके वैल्यू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप पैरामीटर देखें, यहाँ पे क्या पास करा हुआ है, सेल्फ। और ये सेल्फ ये इंस्टेंस मेथड मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, माई नेम इज, और नेम कहां से मैं उठा रहा हूं, इंस्टेंस वेरिएबल से। तो गाइज इंस्टेंस वेरिएबल को बेसिकली एसेस करने के लिए उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। तो ये एड्रेस कहां से आएगा, हमको इस सेल्फ से। सेल्फ के अंदर क्या हुआ था, एड्रेस स्टोर हो गया था, और यहाँ सेल्फ से जो है एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं नेम प्रिंट कर लूंगा गाइज, और फिर कंपनी प्रिंट कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे काम करता है। ये बेसिक आइडिया दिया मैंने, यहाँ इसको अच्छे से और बताऊंगा गाइज। इसको आप अभी टेंशन एकदम मत लीजिए, एकदम क्लियर करूंगा मैं कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये हमारा क्लास है गाइज। अब देखिए अब इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट मैं एस करके क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्लास नेम पास करूंगा, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूंगा। तो ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ये मेथड जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो यहाँ पे ऐसे देखिए, इसको यहाँ पे एक प्रिंट लगा देता हूँ। इसके अंदर प्रिंट लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं देखिए क्या लिखेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं गाइज। यहाँ पे रन करा, यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करा ये देखिए क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड प्रिंट हो गया। यहाँ पे कुछ भी मैंने प्रिंट नहीं करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं प्रिंट करा, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ऑब्जेक्ट जितनी बार आप क्रिएट करेंगे उतनी बार ये मेथड जो है रन करेगा। ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में आपको। तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ।
यहाँ पे S1 बना लिया एक ऑब्जेक्ट और इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास नेम, जो भी यहाँ पे पैरेंथेसिस लिख के, और यहाँ पे वापस से रन करता हूँ गाइज। यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करता हूँ यहाँ पे देखिए फिर से ये जो मेथड है ये एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारा देखिए ये कंस्ट्रक्टर क्या है, जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए एक एक बार जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए इन वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में जो है मैं जब इन वेरिएबल्स को डिस्कस करूंगा, बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में, तो इनके बारे में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूंगा आपका। बस यहाँ पे बस मैंने समझाया था, एक बेसिक आइडिया दिया है। अगर आपको नहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं गाइज। एक तो फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप वहां से जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां फिर हम जो है वहां एक प्रॉपर डिस्कशन, वहां पे एक टीम बैठेगी हमारी जो कि आपके डाउट्स को एकदम क्लियर करेगी। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये एक हो गया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास के बारे में यहाँ पे मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बताऊंगा ये सेल्फ वेरिएबल के बारे में। सेल्फ वेरिएबल के बारे में मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, प्रॉपर ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि क्या करता है ये सेल्फ वेरिएबल। फिर भी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के बारे में बता दिया है कि आपके 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। मेथड जो होता है हमारा 3 टाइप का मेथड होता है, इंस्टेंस, स्टैटिक और क्लास मेथड। तो चलिए नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं सेल्फ वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे मैं सेल्फ वेरिएबल के बारे में बात कर लेता हूँ कि सेल्फ हमारा क्या करता है। तो यहाँ पे सेल्फ गाइज ये इसलिए यूज होता है, ये क्या करता है, ये पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ जो है ये क्या करता है, पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है गाइज, करंट ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि ये करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि अभी जो बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे जावा के अंदर दिस कीवर्ड होता है। दिस कीवर्ड क्या है, अभी जो ऑब्जेक्ट बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है उस मेथड को, या जो ऑब्जेक्ट मेथड का कॉल कर रहा है, तो उसके मेमोरी एड्रेस को बेसिकली ये पॉइंट करता है। अब देखिए फिर से समझाता हूं आपको, यहाँ पे फिर से एक बेसिक जल्दी इस बार समझाऊंगा, इतना लेट नहीं करूंगा, आप भी बोर हो रहे होंगे। बट यहाँ पे ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है गाइस, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या करा था, ये डिफ अंडरस्कोर इनिट जो लिखा था मेथड, इसके अंदर जो मैंने पास करा था क्या, सेल्फ वेरिएबल। सेल्फ देखिए अब काम क्या करता है यहाँ पे, और जो भी इसके अंदर आपने जो लिखा वो लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए सेल्फ क्या काम करता है गाइस, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज करिए एस जो है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ सेल्फ क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का जो है एस का ये एड्रेस ले आके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्टोर कर लिया, फिर आपने जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करा वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट के जो है स्पेस जो एड्रेस है वहां पर डिक्लेयर हो गया। अब आप क्या करते हैं गाइस, अब आप क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, अगर आप कॉल करते हैं इस ऑब्जेक्ट को लेके एस डॉट कोई भी आपका वेरिएबल नेम, एस डॉट आपका जो वेरिएबल नेम, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा था, सपोज करिए मैंने लास्ट प्रोग्राम में यहाँ पे वेरिएबल नेम करा था डिक्लेयर एम नेम इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे अपना नाम मैंने लिख लिया था पीयूष। तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, अब यहाँ पे अब आप एस डॉट वेरिएबल नेम जब आप करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एस क्या है, एस तो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये एस का एड्रेस क्या है, यहाँ पे ये एस जाएगा, एस के जगह पे यहाँ पे ये देखेगा अपने एड्रेस पे नेम नाम का कोई वेरिएबल है, और यहाँ पे तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करा है या मेथड के अंदर इनिशियलाइज कर रहा है तो आपका जो वेरिएबल इसी लोकेशन पे स्टोर्ड होगा, और ये एस अपने लोकेशन पे से ये वेरिएबल नेम खोजेगा और जो वैल्यू असाइंड होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये सेल्फ का बेसिकली वही काम है कि सेल्फ जो है पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। तो जो नया ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे उसका एड्रेस जो है ये सेल्फ के अंदर जो है स्टोर हो जाता है, और ये स्टोर करके बेसिकली इसी को हम बोलते हैं ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो यहाँ एक बेसिक आइडिया दिया मैंने सेल्फ के बारे में, और यहाँ पे सेल्फ के बारे में और बताऊंगा गाइज। यहाँ पे मैं बता कि सेल्फ का यूज करके गाइस, यहाँ पे सेल्फ का यूज करके हम जो है इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग सेल्फ कीवर्ड। अब देखिए ये बेसिकली इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि इंस्टेंस वेरिएबल मैंने बताया जो वेरिएबल आप जो है जो कंस्ट्रक्टर के अंदर या जो सेल्फ कीवर्ड का यूज करके आप जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज करके मैंने यहाँ नेम वेरिएबल डिक्लेयर करा है, यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज करके कंपनी वेरिएबल डिक्लेयर करा है।
तो ये क्या है, ये सब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है। और यहाँ पे इंस्टेंस मेथड क्या है मेरा, ये इंस्टेंस मेथड जो है यहाँ पे जिसके अंदर गाइज आपने सेल्फ पैरामीटर पास करा है, ये आपका जो है इंस्टेंस जो मेथड है। तो इसको एक्सेस आप जो कर सकते हैं वो सेल्फ कीवर्ड का यूज करके बेसिकली आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम जो इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल को सेल्फ कीवर्ड का यूज करके जो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सब पार्ट है जो है इंस्टेंस स्टैटिक का पार्ट है। ये सब वेरिएबल्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, वेरिएबल्स और मेथड जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो करेंगे। तो यहाँ पे अभी गाइस एक बेसिक आइडिया दिया मैंने, सेल्फ क्या काम करता है, ये पार्ट जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस से जब मैं इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड जब डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए एक बेसिक आइडिया दिया है आपको, बस आप इस ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए, आपका A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बात मैं करूंगा गाइस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का बात करूंगा, कंस्ट्रक्टर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया। यहाँ सेल्फ के अंदर एक और नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे एक नोट कर सकते हैं आप कि कंस्ट्रक्टर जो है गाइस, सॉरी कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, सेल्फ जो है ये सेल्फ, ये क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर होता है, या फर्स्ट आर्गुमेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर का ये फर्स्ट आर्गुमेंट होता है। एंड इंस्टेंस मेथड ये कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस मेथड का जो है ये फर्स्ट आर्गुमेंट होता है। मतलब जो है सबसे पहले आपको जो है सेल्फ वेरिएबल पास करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, डेफ इनिट, ये क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर कम से कम एक पैरामीटर होना चाहिए जो कि सेल्फ होना चाहिए। और वैसे ही यहाँ पे अगर आप इंस्टेंस मेथड ले रहे हैं उसके अंदर भी कम से कम एक पैरामीटर होता है जो कि सेल्फ होना ही चाहिए। इसके अलावा आप जो है बाद में जो है कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है फर्स्ट पैरामीटर आपका जो है हमेशा सेल्फ होना चाहिए। अगर उससे पहले आप कोई और पैरामीटर पास कर दिया, आपने सपोज करिए यहाँ पे नेम पास कर दिया और यहाँ पे सेल्फ लिख रहा है, तो ये आपका जो है एरर आएगा। यहाँ पे आपका जो पहला पैरामीटर जो होना चाहिए वो सेल्फ ही होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए इस पे अल्टरेशन करके भी मैं दिखाऊंगा आपको गाइज। तो यहाँ पे बस मैं सेल्फ के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ एक थोड़ा सा और पॉइंट्स जो है ऐड करा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में बताता हूँ गाइज। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, अंडरस्कोर इन इट और डबल अंडरस्कोर, और इसके अंदर जो हम वेरिएबल पास करते हैं वो हमारा क्या है, सेल्फ कीवर्ड का जो हम इसके अंदर यूज करते हैं गाइज। तो ये क्या कर करंट ऑब्जेक्ट को बेसिकली पॉइंट करता है यहाँ पे। तो जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसका जो है एड्रेस ये सेल्फ के अंदर स्टोर्ड होता है। तो ऐसे हम बेसिकली, और यहाँ पे डिफ कीवर्ड का यूज करते हैं इसको डिफाइन के लिए। ये क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। तो इसको जो है हम डिफ कीवर्ड से इसको डिफाइन करते हैं। इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल्स जो है इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल है उसको ही हम इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो वो जो है इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में मेजर बातें जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा वो क्या है कि यहाँ पे कि नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर तो मैंने सबसे पहले बता दिया। और ये क्या है, ये एक स्पेशल मेथड है ये पाइथन के अंदर, स्पेशल मेथड इन पाइथन। अब देखिए गाइज ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो अंडरस्कोर इनिट और उसके बाद डबल अंडरस्कोर, ये लैंग्वेज डिफाइंड है। ये बेसिकली लैंग्वेज डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। ये इनकी फंक्शनैलिटी को बेसिकली आप जो है इसको आप इंडिविजुअली कॉल नहीं कर सकते अलग से। ये क्या होता है, जब भी आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये खुद से ही एग्जीक्यूट होगा ये मेथड। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो ये भी पता होगा कि आप जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतनी बार जो है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊं तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूटेड ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब इसका मतलब क्या है गाइस कि एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए हर बार जो है एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली मतलब क्या है कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसके लिए पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसके लिए जो है कंस्ट्रक्टर रन करेगा, दूसरा करा उसके लिए एक बार रन करेगा, तीसरा करा उसके लिए भी एक बार रन करेगा। तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के लिए है जो है एक एक बार जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इसका मेन काम क्या होता है गाइज, यहाँ पे मेन काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर
कि आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। तो यहाँ पे ये क्या होता है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल को जो है आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ है और सेल्फ के अंदर एड्रेस होता है इंस्टेंस बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोलते हैं, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं। तो यहाँ सेल्फ क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग एड्रेस होगा। तो जितना सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर करा, सबसे पहला ऑब्जेक्ट एस क्रिएट करा, तो ये एस का एड्रेस कहाँ चला जाएगा, सेल्फ के अंदर। यहाँ पे मैं पेन टैबलेट की हेल्प से दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए आपने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यहाँ एस इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट का एड्रेस कहाँ गया, स्टूडेंट का एड्रेस गया सेल्फ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है हमारा एस का एड्रेस है ये। अब ये गया सेल्फ के अंदर। अब सेल्फ डॉट नेम, ये इसी एड्रेस पे एक वेरिएबल बन गया नेम, जिसके अंदर उसका वैल्यू असाइन हो गया, और दूसरा बन गया कंपनी। देखिए फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा S1 का एड्रेस गया वापस से सेल्फ के अंदर, ये इसके लिए अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है S1 के लिए। S1 हर बार ऑब्जेक्ट जितनी बार क्रिएट होगा उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। S1 के लिए फिर से गया, फिर इसके अंदर एक वेरिएबल बना लिया नेम, और दूसरा क्या है कंपनी। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बेसिकली वेरिएबल्स क्रिएट हो रहा है। तो इन्हीं वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कहाँ से कहाँ चला है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे एक सेकंड फिर से मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ था, मैं भूल गया क्या पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा था। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा था कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले डिक्लेयर करा ये, और यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी इसके अंदर। तो ये क्या करा हमने, इनिशियलाइज भी कर दिया। तो यहाँ ये काम है बेसिकली कंस्ट्रक्टर का। और जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर गाइस, कंस्ट्रक्टर के अंदर कम से कम एक आर्गुमेंट होगा, एटलीस्ट जो है इसके अंदर एक आर्गुमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। और वो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए गाइस, कंस्ट्रक्टर के अंदर एटलीस्ट वन आर्गुमेंट होना चाहिए, और वो पहला आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेल्फ। अगर कोई भी आर्गुमेंट आप नहीं पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर या इंस्टेंस मेथड, ये दोनों के अंदर आर्गुमेंट जो है सेल्फ होना ही होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक आर्गुमेंट होना चाहिए जो कि आपका होगा सेल्फ। तो ये था गाइस एक बेसिक आइडिया कंस्ट्रक्टर के बारे में। और यहाँ पे चलिए प्रोग्राम में रन करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, और फिर हम जो है डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे एक आइडिया दूंगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर, एक सेकेंड ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इस लाइन को कमेंट। और फिर यहाँ पे देखिए मैं पहला ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद जो है हमारा पहला कंस्ट्रक्टर जो है एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था। यहाँ पे देखिए हमारा पहला कंस्ट्रक्टर एक बार जो है कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे देखिए पहला पैरामीटर हमारा सेल्फ है, और कम से कम आपको जो है एक पैरामीटर सेल्फ रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसके लिए फिर से कंस्ट्रक्टर हमारा रन करेगा, और यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक एक बार जो है हमारा कंस्ट्रक्टर रन करा है। और ये जब दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे एस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये दोनों वेरिएबल्स स्टोर हो गए होंगे उसके मेमोरी लोकेशन पे उनके वैल्यू के साथ, और S1 ऑब्जेक्ट में भी हमारे ये दोनों वेरिएबल्स स्टोर हो गए होंगे S1 के मेमोरी लोकेशन पे। तो ये क्या, हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये वेरिएबल्स अलग अलग से स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बेसिक आइडिया दिया मैंने गाइस कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एस डॉट, जैसे ही मैंने लिखा, ये क्या कर रहा हूं मैं, एस डॉट का मतलब क्या है, एस जो है अपने मेमोरी एड्रेस पे जा रहा है, और वहां पे डॉट आप जैसे ही लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जो भी वेरिएबल उसके मेमोरी में स्टोर है वहां पे उसको ये पॉइंट यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या है, कंपनी देख सकते हैं और नेम देख सकते हैं। तो ये कंपनी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पहले नेम को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे एस डॉट नेम, ये क्या करेगा, एस ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस पे जो नेम वेरिएबल है वहां पे उसका जो डेटा है उसको प्रिंट करेगा। और यहाँ पे सिमिलरली आप जो है एस ऑब्जेक्ट के जो मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा है कंपनी का, उसको भी आप जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इसको रन करिए आप देखिए ये क्या करेगा, आपका पीयूष और इन्फोसिस आपको प्रिंट कर देगा। गाइज वैसे ही जो है आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस से डायरेक्टली जो है ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट से आप जो है डायरेक्टली इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, ऑब्जेक्ट, फिर देखिए इंस्टेंस मेथड क्या होता है, ये भी बेसिकली ऑब्जेक्ट
जब आप ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस वेरिएबल को बेसिकली जब आप एक्सेस करते हैं जिस मेथड के अंदर या उसके अंदर कोई भी चेंजेस लाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए जो हम इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करते हैं। तो इंस्टेंस मेथड को भी है जो इंस्टेंस मेथड को भी आप जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं s.m1 करूंगा तो ये क्या है, s हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और उसके रेफरेंस से जो है मैं कॉल कर सकता हूँ इसको, इस इंस्टेंस मेथड को। तो यहाँ पे आप s से भी कॉल कर सकते हैं, s1 से भी आप चाहे तो m1 को कॉल कर सकते हैं। मैं दोनों से कॉल करता हूँ। यहाँ पे रन करते हैं जैसे ही प्रोग्राम को। यहाँ पे देखिए अब आउटपुट हम देखते हैं। पहले क्या करा, मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो उसके लिए मेरा आउटपुट क्या है, ये कंस्ट्रक्टर मेरा 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। फिर मैंने क्या करा, एस ऑब्जेक्ट के पास जो ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे इंस्टेंस वेरिएबल, इन दोनों का वैल्यू मैंने मांगा उससे। फिर एस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके मैंने पहली बार इसको रन करा m1 मेथड को। तो देखिए m1 मेथड प्रिंट कर रहा है यहाँ पे वैल्यू माय नेम इज पीयूष और आई वर्क इन कंपनी इन्फोसिस। यहाँ पे देखिए फिर से s1 ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके मैंने m1 को कॉल करा, तो यहाँ पे फिर से जो हमारा m1 मेथड एग्जीक्यूट हुआ। तो ये एक बेसिक आइडिया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया क्लास के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया। फिर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल्स किस किस टाइप के होते हैं, मेथड कौन कौन से टाइप के होते हैं, सेल्फ वेरिएबल बेसिकली कीवर्ड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्टर के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया आपको। तो ये इस वीडियो में बेसिकली मुझे इतना ही कुछ आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें हम इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और फिर जो है हमारा लोकल वेरिएबल, इनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। और फिर जो है हम आएंगे अपने मेथड्स पे, टाइप ऑफ मेथड्स पे हम जाएंगे, कौन कौन से मेथड, क्यों इतने टाइप के मेथड हैं, हर मेथड का रोल क्या है, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए गाइस। जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल गाइस। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको जो है जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।